यूपी के इटावा जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यादव कथावाचक और उनके साथी के साथ हुई बदसलूकी के बाद माहौल गर्म है। बदसलूकी, बाल, चोटी काटने और मारपीट का आरोप ब्राह्मण समुदाय के लोगों पर लगा है। ब्राह्मण न होने की जानकारी पर महेवा के दांदरपुर गांव में शनिवार रात ग्रामीणों ने भगवताचार्य मुकुट मणि और उनके सहयोगियों को पीटा। ग्रामीणों ने भगवताचार्य का सिर मुड़वाकर चोटी काट दी, नाक रगड़वाकर गांव के लोगों के पैर छुआकर माफी मंगवाई, बाइक की हवा निकालकर दोबारा पंप से हवा भरवाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद हलचल मच गई है। शनिवार को दांदरपुर गांव में ग्रामीणों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। इसमें भगवताचार्य मुकुट मणि उर्फ मुक्त सिंह निवासी गांव थाना सिविल लाइन को व्यास के रूप में बुलाया गया था। इनके साथ दो अन्य सहयोगी संत सिंह यादव निवासी कानपुर देहात और श्याम सिंह कठेरिया निवासी अछलदा आए थे। सुबह कलश यात्रा होने के बाद देर शाम पाठ समाप्त हो गया। इस बीच ही गांव में भगवताचार्य ब्राह्मण न होने की चर्चा शुरू हो गई। जानकारी होने पर गांव के लोग आक्रोशित हो उठे। इसके बाद तीनों के साथ बर्बरता की गई। मुकुट मणि ने आरोप लगाया कि उनसे 25,000 रुपए, एक चेन और अंगूठी लूट ली गई। पीड़ित मुकुट मणि सोमवार को सपा सांसद जितेंद्र दोहरे, भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम, सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी के आदेश पर अतुल, डीलर पप्पू बाबा के साथ ही 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। चोटी काटने वाले निक्की अवस्थी, उत्तम अवस्थी, आशीष तिवारी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे निवासी गांव दांदरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभद्रता के शिकार हुए भगवताचार्य के पास 2 अलग अलग आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड पर मुकुट मणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है। इसमें पता ब्लॉक चौराहा महेवा रोड अछलदा औरैया लिखा है। एसएसपी से मिलने पहुंचे मुकुट मणि ने अपना एक और आधार कार्ड पत्रकारों को दिखाया। इसमें उनका नाम मुक्त सिंह निवासी गांव नगला मोतीराम, पोस्ट निवाड़ी कला, कुशगवा, अहिरन, इटावा लिखा हुआ है। पुलिस की जांच में भगवताचार्य का असली पता शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जवाहरपुर का निकला है। इस पते का किसी भी आधार कार्ड में जिक्र नहीं है। भगवताचार्य ने आरोप लगाया है कि बचाव के लिए आरोपी ग्रामीणों ने उनका एक फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पुलिस को सौंप दिया है, जबकि गांव के लोगों ने बताया कि पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने आधार कार्ड दिए थे। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा लगातार भ्रमित करने के लिए खुद को मथुरा और वृंदावन का बताता था। खुद को इसने ब्राह्मण भी बताया था, लेकिन शनिवार को कथा में आए इसके गांव के ही एक ग्रामीण ने यादव होने की जानकारी दी थी। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ इटावा भागवत कांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवताचार्य मुक्त सिंह और उसके सहयोगी को भी बुलाया। वहां पर उन्होंने उससे भागवत के कुछ श्लोक और कथा भी सुनी। साथ ही साथ उसको सम्मानित भी किया गया। मैं कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई। पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं।
पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया, बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर के हम लोगों ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ पीड़ित ने एक मुकदमा बटेवर थाने में दर्ज कराया था। इस आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है और इसमें दोषियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं, तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका। वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।